नमस्कार दोस्तों बहुत हंसी भी आ रही है लेकिन हैरानी भी हो रही है कि पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्लेम कर रहा है। मतलब पिछले 80 वर्षों से जब से वो देश बना है आज तक कभी उसको उसकी याद नहीं आई। लेकिन भारत सरकार ने पिछले साल जो कदम लिया था इंडस रिवर को लेकर, उसके बाद से हैरान परेशान हो रखा है पाकिस्तान। और आप देख सकते हो यहाँ पर, माई नेम इज पाकिस्तान, आई वॉज एन अरब एस्टरडे, अ हड़प्पन टुडे। तो ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम जानेंगे कि मामला क्या है, पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है, ये 5000 साल की जो हिस्ट्री है उसको वापस से क्यों लिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 7 जुलाई से स्टडी आईक्यू पर हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी यूपीएससी की आपको कराई जाती है। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। वो अपना जो नेशनल नैरेटिव है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कई दशकों से अगर आप देखोगे पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो कैसे रही थी। एक तो टू नेशन थियरी, बांग्लादेश था पहले, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना। उसके बाद जो इस्लामिक हिस्टोरिकल नैरेटिव है उनका स्टार्ट होता है 712 से, मतलब जो अरब कॉन्क्वेस्ट था सिंध में, वहां से वो अपना इतिहास शुरू करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान अपने आप को मतलब वंशज, वारिस जो कहते हैं ना, कि 5000 साल पुराना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कह रहा है कि वो उसका है। पाकिस्तान बेसिकली जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन है अभी आज के डेट में क्लेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए इंडस नदी का पानी। खैर, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहले पाकिस्तान का जो ओरिजिनल नेशनल नैरेटिव है उसको समझना होगा। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उनके जो फाउंडर्स हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न ये था कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होगी क्या, क्योंकि नया नया देश बना था, अलग एक रिलीजन के बेसिस पर यह देश बना था। तो यहां पर उसको एक एजेंडा सेट करना था कि पाकिस्तान का इतिहास कैसे रखा जाए, क्योंकि भारत का तो इतिहास हजारों सालों पुराना है, लेकिन पाकिस्तान एक नया स्टेट है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इस्लाम के बेसिस पे, मुस्लिम रूलर्स के बेसिस पे, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, टू नेशन थियरी, मोहम्मद बिन कासिम का जो कॉन्क्वेस्ट था सिंध में 712 सी में, उससे वो जोड़कर देखते हैं। इनफैक्ट उनके स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना, तो मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी बताया जाता है। मतलब आप सोचो, कोई उस समय पाकिस्तान नाम का कोई स्टेट था नहीं, कोई कंट्री था नहीं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि ये हमारा पहला पाकिस्तानी था। और इस्लाम के पीरियड के पहले आप देखो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट हेरिटेज, गांधारा, तो उसके ऊपर तो कभी उन्होंने एम्फेसिस दिया ही नहीं। मतलब उसके बाद भी कितने सारे टेम्पल्स, कितने जो माइनॉरिटीज थे वो छोड़कर चले गए, टेम्पल्स को तोड़ा गया, काफी कुछ होता रहा। खैर, क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान अब इस नैरेटिव को किस तरह शिफ्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखो, ये जो शिफ्ट है वो कोई ओवरनाइट नहीं आया है। ये बेसिकली जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कहा कि भाई ये साइड में रहेगा, पहले टेररिज्म पे बात होगी, क्योंकि भारत का यही कहना था कि टेररिज्म और जो नॉर्मल ट्रीटी रिलेशन है वो साथ साथ नहीं जा सकते। पाकिस्तान को अब डर ये हो गया कि अब वो इंडस नदी का पानी लूज कर सकता है। जैसे जैसे भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, पानी का फ्लो पाकिस्तान की तरफ कम होता जाएगा। तो पाकिस्तान का जो अब पूरा डिबेट है ना, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान बार बार इंडस नदी का पानी, इंडस नदी का पानी उसी को लेकर दोहरा रहा था, लेकिन अब वो नैरेटिव सेट कर रहा है और सिविलाइजेशनल ओनरशिप लेना चाह रहा है इंडस पर। मतलब पाकिस्तान अपने आप को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहा है कि देखो, हम मोहनजोदारो के जमीन से आते हैं, जो इंडस सिविलाइजेशन है वो हमारी जगह पर स्टार्ट हुआ था। इंडस हेरिटेज का वो कस्टोडियन है, नेचुरल गार्डियन है इंडस रिवर का, ऐसा वो यहां पर बताया जा रहा है। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है इंडस टूल किट। ये कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव स्ट्रैटेजी है जहां पर पाकिस्तान इसको फिट करना चाह रहा है। हिस्टोरिकल आर्गुमेंट देखिए, जो पाकिस्तान क्लेम क्या करता है कि ज्यादातर जो इंडस साइट्स हैं वो उसी के टेरिटरी पर हैं। कल्चरल आर्गुमेंट अगर आप देखोगे पाकिस्तान का, तो वो कहता है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़, गांधार, तक्षशिला, ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के यहाँ पर ही है, इसीलिए वो उसको अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है। अब दूसरा डिप्लोमेटिक आर्गुमेंट अगर आप देखोगे, पाकिस्तान इंटरनेशनली एक आर्गुमेंट ये पेश कर रहा है सबको कि इंडस सिविलाइजेशन को उसने कई सेंचुरीज से
मतलब डेकेड तो छोड़िए, वो ये कह रहा है कि कई सेंचुरी से पाकिस्तान इंडस सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करता आया है एंड दैट इज वाई स्पेशल रिलेशनशिप है उसका इंडस नदी के साथ। फिर इमोशनल आर्गुमेंट भी वो दे रहा है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग जस्ट वाटर, पाकिस्तान यहाँ पर हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, आइडेंटिटी, हेरिटेज, इन सबको इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान का देखो ओवरऑल न्यू नैरेटिव क्या है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन, गांधारा सिविलाइजेशन, तकसीला, मेहरगढ़, ये सब का जो वारिस है वो है पाकिस्तान। देखो ये तो वैसी वाली बात हो गई ना कि जैसे मान लो एक बाप के दो बेटे हैं और उसमें से एक बेटा भारत में ही है और मान लो वो कई वर्षों से अपने जमीन का देखभाल कर रहा है, सब कुछ उसकी रखवाली करना सब कुछ वो करता आ रहा है, और जो दूसरा बेटा है वो अमेरिका या फिर कहीं और चला गया और 50 साल बाद वो रिटर्न हो रहा है, कह रहा है कि नहीं इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। ये तो कुछ वैसी वाली बात होगी। अगर पाकिस्तान को लगता है तो आज़ादी के बाद से ही उसको अपनाना चाहिए था ना, वो तो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अब पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया जहां पर उसने वार्निंग दे दी कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर टूटता है तो ये बड़ा खतरा होगा दुनिया के लिए। इस तरह की धमकी जैसे जो है देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच जो इंडस वाटर डिस्प्यूट है वो क्यों मायने रखता है? देखो, इंडस नदी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन जैसा है क्योंकि ज्यादातर उनका इरिगेटेड एग्रीकल्चर, अर्बन वाटर सप्लाईज, हाइड्रो पावर जनरेशन, वो सब कुछ इंडस बेसिन पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर पाकिस्तान को लगता है कि नदी में जो पानी है उसका फ्लो कम होगा, भारत पानी को रखेगा, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है पाकिस्तान के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो मैसेजिंग है वो यहां पर सिर्फ अब लीगल नहीं, हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल होते जा रहा है। मतलब पाकिस्तान अब सारे हथकंडे अपना रहा है, मतलब सारे हाथ पैर चला रहा है ताकि इंडस नदी का पानी जो है वो ना रुके। भारत का पोजीशन क्या है? देखो, भारत का आर्गुमेंट साफ है कि अभी तक तो हमने इसको रोका नहीं था, और यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि लीगल एग्रीमेंट जो है वो दो सॉवरेन स्टेट के बीच में है। अगर आप चाहते हो कि इस ट्रीटी का पालना हो अच्छे से, सब कुछ ठीक हो, तो पहले आप टेररिज्म रोको। आप सोचोगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते रहोगे, हमारे लोग मारे जाते रहेंगे और ये यहाँ पर रिलेशनशिप चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एंशिएंट सिविलाइजेशन डिटरमाइन नहीं करता है कि आज के डेट में आपका क्या हक होगा। ये तो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। अच्छा, भारत का आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेंथ देखिए, भारत के पास भी तो अपने इतने सारे साइट्स हैं ना। अब पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि वही उसका असली वारिस है? क्योंकि अगर हम सिर्फ प्लेसेस की बात करें तो उस हिसाब से तो राखीगढ़ी जो कि हड़प्पन साइट का सबसे बड़ा एरिया राखीगढ़ी है, ढोलावीरा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लोथल, डॉकयार्ड, कालीबंगन, बनावली, तो ये सब कुछ भी तो आपको भारत में मिलता है। मतलब एग्जैक्ट मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, बाकी मतलब सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्लेम कर दे। आज तक तो उसको होश आया नहीं। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या एंशिएंट हिस्ट्री के बेसिस पर अपने राइट्स तय होंगे मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज के ऊपर, रिवर बेसिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, स्टेट प्रैक्टिस के ऊपर, इन सब के ऊपर डिटरमाइंड होता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स कितने हैं, सिविलाइजेशनल क्लेम कैसा है, उसके हिसाब से आप थोड़ी कहोगे कि पानी मेरा हो गया। सो दैट इज वाई जो हेरिटेज नैरेटिव है वो डिप्लोमेसी को और पब्लिक ओपिनियन को भले चेंज कर सकता है, लेकिन यहां पर जो रियलिटी है वो तो यही है कि ट्रीटी के बेसिस पर चलेगा। अच्छा, हेरिटेज जो है वो एज अ जियो पॉलिटिकल टूल, वो यहां पर सिर्फ पाकिस्तान, मतलब बहुत से देश इस्तेमाल करते हैं। आप देखो, इजिप्ट पिरामिड को लेकर, ग्रीस क्लासिकल सिविलाइजेशन, चाइना येलो रिवर सिविलाइजेशन कहता है, भारत हम खुद कहते हैं इंडस, वैदिक, बुद्धिस्ट, ये तो हम कब से चलते आ रहा है, राइट। तो ये क्या करता है, हमारी जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको मजबूत करता है। अब पाकिस्तान को इतने दशकों से तो कोई होश था नहीं, अब अचानक से होश आया जब भारत ने पिछले साल एक बड़ा कदम ले लिया इंडस नदी को लेकर। तो अब वो कहने लग रहा है कि देखो हमने तो प्रोटेक्ट किया है, सारे साइट्स देख लीजिए। मतलब आप जस्ट कंपेयर करके देखो, भारत में हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया है और पाकिस्तान ने कैसे किया है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। खैर, जो भी है, ये वीडियो के थ्रू आई होप आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान इस समय क्यों 5000 साल पहले जा रहा है। एंड जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से करिएगा। क्या आपको पता है इनमें से कौन से साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी आईक्यू पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ मिलता है हमारे यूपीएससी बैच में। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो, पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।